दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। चल रहे टी20 वर्ल्ड कप पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और यह संकट किसी टीम के खराब प्रदर्शन की वजह से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारण आया है। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, युद्ध की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं होती, लेकिन जब यह युद्ध खेल के मैदान के इतने करीब आ जाए तो चिंता होना लाजमी है। खबरों के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया है। यह एक बहुत बड़ा कदम है और इसने पूरे मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। इस हमले के जवाब में ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट का युद्ध से क्या लेना देना। इसका सीधा और बहुत गहरा संबंध है। यह तनाव मुख्य रूप से खाड़ी के देशों में बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े हवाई अड्डों पर पड़ा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दुबई और अबू धाबी के एयर स्पेस हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर न तो कोई विमान उतर पा रहा है और न ही वहां से कोई उड़ान भर पा रहा है। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक समस्या पैदा कर रहा है। सबसे पहला और बड़ा मुद्दा यह है कि आईसीसी का मुख्य मुख्यालय दुबई में स्थित है। वर्ल्ड कप के मैच भले ही भारत और श्रीलंका में खेले जा रहे हों, लेकिन टूर्नामेंट का पूरा प्रबंधन, ब्रॉडकास्टिंग उपकरण और तकनीकी टीम का केंद्र दुबई ही है। जब एयर स्पेस बंद हो जाता है तो आवश्यक उपकरण और कर्मचारी भी समय पर नहीं पहुंच पाते, जिससे मैचों के लाइव टेलीकास्ट में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चिंता खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की वापसी को लेकर है। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद चाहे वो भारतीय टीम हो, पाकिस्तान की टीम हो या फिर कोई भी विदेशी टीम, सभी को अपने देश वापस जाने के लिए दुबई या अबू धाबी के रास्ते से होकर ही गुजरना पड़ता है। अगर दुबई का हवाई अड्डा बंद रहता है तो सभी टीमें भारत और श्रीलंका में फंस सकती हैं। आईसीसी ने इस गंभीर स्थिति पर संज्ञान लिया है और एक आंतरिक ईमेल जारी किया है। इस ईमेल में उन्होंने स्पष्ट किया है कि आईसीसी की सुरक्षा टीम और ट्रैवल पार्टनर लगातार स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वर्ल्ड कप के सुचारू संचालन में कोई कमी न आए। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो लॉजिस्टिक्स में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा और उनकी समय पर वापसी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर एयर स्पेस ज्यादा दिनों तक बंद रहता है तो मैच खत्म होने के बावजूद खिलाड़ी अपने घर नहीं जा पाएंगे। यह स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि खिलाड़ी पहले से ही बायो बबल और कई तरह के प्रतिबंधों में खेल रहे हैं और अब यह नया खतरा उनके लिए चिंता का विषय बन गया है। ब्रॉडकास्टिंग के दृष्टिकोण से भी ये एक बड़ी चुनौती है। मैच के लिए आवश्यक हाईटेक उपकरण और तकनीक अक्सर दुबई के रास्ते ही मंगाए जाते हैं। यदि ये आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चेन टूटती है तो मैचों के प्रसारण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। आईसीसी के अधिकारी अब इस स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यह स्थिति दिखाती है कि कैसे खेल भी वैश्विक घटनाओं से अछूता नहीं रह सकता। पूरा क्रिकेट जगत अब इस बात पर नजर रखे हुए है कि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच का ये तनाव कैसे आगे बढ़ता है। उम्मीद यही है कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे और क्रिकेट प्रेमी बिना किसी डर के टूर्नामेंट का आनंद ले सकेंगे। अब देखना ये होगा कि आईसीसी इस संकट से कैसे निपटता है और क्या मैच अपने तय समय पर ही खत्म हो पाएंगे। इस मामले में आगे क्या अपडेट आती है, यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अंत में क्रिकेट की ऐसी ही ताजा और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट न छूटे।